आज हम फोटोशॉप में सिमेट्रिकल शेप्स को कैसे क्रिएट किया जाता है वो टेक्निक आज सीखेंगे। तो सिमेट्रिकल शेप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेयर पैनल को एक्टिव करेंगे, जिसके लिए हम शॉर्ट कमांड का यूज़ करेंगे F7। इसके बाद टूल पैनल में हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्ट कमांड P होता है, या फिर टूल पैनल में आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे तो पेन टूल इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा पेन टूल में, इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद पेन टूल को सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन बार में आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें हम यहाँ पर शेप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कलर हम यहाँ पर वाइट रखेंगे। स्ट्रोक की जो विड्थ है वो 1 पिक्सल्स हम यहाँ रख रहे हैं। बाकी सेटिंग्स हम यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। सिंपली अब हम अपने इस शेप को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम अपने इस कैनवास को जूम करेंगे, Ctrl+ और स्पेस बार दबा कर अपनी पहली शेप के पास हम यहाँ आते हैं। इस शेप को रिक्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम पेन टूल की मदद से फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे। जहाँ जहाँ भी इसके पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं वहाँ हम क्लिक करते जाएंगे ऐसे। और ये लास्ट पॉइंट, इसको और जूम कर लेते हैं यहाँ पर Ctrl+ की मदद से। तो ये हाफ शेप हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, पास सिलेक्शन टूल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, और इसके बाद अपने इस शेप लेयर को ऑल्ट दबाकर ऐसे ड्रैग करेंगे यहाँ पर। ये ड्रैग करने के बाद ये जो सेकंड शेप हमारे यहाँ क्रिएट हुई है सेम लेयर के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखिए, सेम लेयर के अंदर इसी की एक क्लोन कॉपी क्रिएट हुई है। ऑल्ट दबा के जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो इस क्लोन वाली शेप लेयर को आप ऐसे सिलेक्शन टूल की मदद से, पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से ऐसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+T करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और सिंपली इसकी जो पोजीशन है उसको हम यहाँ ऐसे प्लेस करेंगे और सिंपली कीबोर्ड में एंटर दबा देंगे। जैसे मैंने एंटर दबाया ये हमारी शेप तो यहाँ क्रिएट हो गई है, इसका क्लोन भी बन गया, लेकिन बीच में ये थोड़ा सा गैप यहाँ हमारा रह गया है। तो इस गैप को फिल करने के लिए आप सिंपली इस इमेज को, सबसे पहले इस शेप को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पर, और जूम कर लेते हैं, और स्पेस बार दबा कर लेफ्ट क्लिक की मदद से हम देखेंगे तो ये जो शेप है हमारी सेकंड वाली शेप से काफ़ी दूर है। तो पास सिलेक्शन टूल की मदद से हम सिंपली यहाँ लेफ़्ट क्लिक दबाकर इस शेप को यहाँ तक ऐसे मिलाएंगे। जैसे हमने ये मिलाया यहाँ पर तो ये शेप हमारे यहाँ टोटली कंप्लीट हो गई है। और इस शेप को यदि मैं यहाँ करता हूँ तो देखिए बीच में ऐसे गैप आ जाता है। सो कितना ईजिली हमने इस शेप को यहाँ क्रिएट कर लिया। अब सेकंड शेप को भी हम दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। इसके हाफ पार्ट को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसके हाफ पार्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक गाइडलाइन यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो गाइडलाइन लगाने के लिए हम यहाँ पर रूलर की मदद लेंगे। रूलर को यहाँ एक्टिव करने के लिए जो आपको व्यू के अंदर यहाँ पर रूलर मिल जाएगा, जिसका शॉर्ट कमांड Ctrl+R होता है। Ctrl+R करने से ये हाइड भी हो जाता है और आ भी जाता है। रूलर की मदद से हम यहाँ गाइडलाइन लगाएंगे ऐसे। अपने इस इमेज को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं Ctrl+ की मदद से, और ये जो गाइडलाइन है हमारा थोड़ा इधर जा रहा है, तो हम यहाँ पर मूव टूल की मदद लेंगे। यहाँ पर मूव टूल को मैंने सेलेक्ट किया और अपने इस गाइडलाइन को इसके सेंटर पॉइंट में मैं यहाँ ले आया ऐसे। अब ये शेप भी प्रोपोर्शनली हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बॉटम पार्ट में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, जिससे ये हमारा इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद हम अपने इस कैनवास को जूम आउट करेंगे Ctrl- की मदद से, और सिंपली पेन टूल को हम यहाँ एक्टिव करेंगे। सारी सेटिंग्स हमारी यहाँ ऐसे ही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं करना है। और हम अपने इस कैनवास को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमारी जो शेप को हमें यहाँ पर दोबारा से रिक्रिएट करना है उसको हम प्रॉपरली देख पाएँ। तो Ctrl+ मैं यहाँ दबा रहा हूँ। एक पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे हाफ पार्ट में, इसके एक पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे, और स्पेस बार की मदद से मैं अपने इस कैनवास को ऐसे पैन कर रहा हूँ। एक पॉइंट हमें यहाँ लगाना है, एक पॉइंट हमें यहाँ लगाना है, और माउस के लेफ़्ट क्लिक को यहाँ नहीं छोड़ना है, सिंपली ऐसे ड्रैग करना है बाहर की तरफ। जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो दो इसके कंट्रोलिंग पॉइंट्स, दो कंट्रोल वाले हैंडल्स हमें यहाँ शो कर रहे हैं। आप कंट्रोल दबाकर जो ये राइट साइड वाला हमारा हैंडल है अंदर की तरफ वाला, उसको कंट्रोल दबाकर इसकी पोजीशन को हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे ये। इसके बाद स्पेस बार दबाकर हम वापस से
अपने इस इमेज को राइट की तरफ ऐसे पैन करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और वंस अगेन बिना माउस को छोड़े हम यहाँ पर इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो इसके कंट्रोलिंग पॉइंट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो हमें इनको सेट करना है इस कर्व शेप में। तो ऑल्ट हम यहाँ दबाएंगे, ऑल्ट दबाकर ये वाला जो पॉइंट है इसको हम पकड़ेंगे यहाँ पर और इसको लेफ़्ट क्लिक की मदद से ऐसे यहाँ ऐसा सेट करेंगे और ऑल्ट दबाकर इसको भी यहाँ पर ऐसा सेट करेंगे जिससे हमारे आगे वाले हैंडल के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमने अपने इस शेप को यहाँ सेट कर लिया। इसके बाद अब हम इस इमेज को और यहाँ पर ऐसे पैन कर रहे हैं, एक पॉइंट हम यहाँ लगा देते हैं और इसको भी हम ऐसे ड्रैग करेंगे। अब इसकी पोजीशन को हमें सेट करना है तो कंट्रोल दबाकर हम इसकी पोजीशन को यहाँ सेट करेंगे ऐसे, और ये जो हैंडल हमारे यहाँ पर दिखा रहा है इसको भी हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे कंट्रोल दबाकर लेफ़्ट क्लिक की मदद से। तो लगभग हमने इतना यहाँ पर सेट कर लिया और इसके बाद आगे हम एक पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे और इसको सिंपली ऐसे ड्रैग करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जो हमने गाइडलाइन यहाँ पर लगाई थी, और सिंपली ये जो दो हैंडल्स हमें यहाँ दिखा रहे हैं, एक तो पीछे वाले एंकर पॉइंट का हैंडल दिखा रहा है आगे का, और एक फ्रंट वाला जो लास्ट पॉइंट हमने क्लिक किया था उसके दो हैंडल्स हमें यहाँ दिखा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो पीछे वाला पॉइंट था हमारा एंकर पॉइंट, उसका जो हैंडल दिखा रहा है इधर पे हम ऑल्ट दबाएंगे और सिंपली इसकी पोजीशन को ऐसे यहाँ सेट करेंगे, और इसको स्ट्रेट करने के लिए आगे वाला जो एंकर पॉइंट था उसके पीछे वाला जो हैंडल है इसको ऑल्ट दबाकर ऐसे इस पॉइंट में ऐसे मिला दीजिए, और इस वाले पॉइंट को, इस वाले हैंडल को भी आप ऑल्ट दबाकर सिंपली इस पॉइंट में ऐसे मिला दीजिए। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो गया हमारा, और ये हमारा शेप यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद यदि आपको लगता है यहाँ पर ये शेप सही नहीं बना है तो सिंपली आप कंट्रोल यहाँ क्लिक कर सकते हैं इस एंकर पॉइंट में और अपने शेप को थोड़ा यहाँ क्लीन कर सकते हैं। तो ये शेप हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। इसके बाद सिंपली आपको पाथ सिलेक्शन टूल को यहाँ सिलेक्ट करना है और सिंपली ऑल्ट दबाकर इसकी एक क्लोन कॉपी ऐसे बना लेनी है। तो ये क्लोन कॉपी हमारी यहाँ बन गई है। इसके बाद इस सेकंड क्लोन कॉपी को हम ऐसे पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से ऐसा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी करेंगे कीबोर्ड में, और सिंपली राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा जो क्लोन कॉपी था वो हॉरिजॉन्टल रोटेट हो गया, यहाँ पर फ्लिप हो गया, और यहाँ पर सिंपली कीबोर्ड में एंटर दबाएंगे। इसके बाद सिंपली पाथ सिलेक्शन टूल हमारे यहाँ सेलेक्ट है, लेफ्ट क्लिक दबाकर हम अपनी इसकी पोजीशन को ऐसे यहाँ पर सेट करेंगे। इस कैनवास को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम देख सकें, और लेफ़्ट क्लिक दबाकर मैं इसकी पोजीशन को यहाँ सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा पार्ट हमारा रहता है तो इसको थोड़ा सा और हमें यहाँ ऐसे शिफ्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ शिफ्ट किया तो ये हमारा प्रॉपरली यहाँ पर शेप क्रिएट हो गया है। यदि आप बैकग्राउंड वाली लेयर की विजिबिलिटी को ऑफ करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो ये शेप हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है। एक दूसरा हम बैकग्राउंड यहाँ डाल के देखते हैं, जिसके लिए हम बैकग्राउंड वाली लेयर को यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट दबा के यहाँ क्रिएट न्यू लेयर आइकन के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कीबोर्ड में सिंपली आपको डी दबाना है और ऑल्ट बैक स्पेस दबाकर जो हमने न्यू लेयर यहाँ पर क्रिएट किया वहाँ पर फिल कर देना है ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों शेप की क्लोन हमारे यहाँ बन गई है, सिमेट्रिकल शेप हमारे यहाँ बन गई है। इसके बाद इसकी लेयर विजिबिलिटी को हम यहाँ ऑफ कर देते हैं, जो न्यू लेयर हमने बनाया था, और बैकग्राउंड वाली जो लेयर है जिसमें हमारा शेप बना हुआ है उसमें लास्ट शेप जो है उसको हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, और लेफ़्ट क्लिक दबाकर और स्पेस बार दबाकर हम अपने शेप को यहाँ पर ऐसे पैन करेंगे ताकि हम सही से देख पाएँ। अब इस शेप को हमें यहाँ क्रिएट करना है, तो वंस अगेन पेन टूल सेलेक्ट करोगे आप। यहाँ पर भी हम गाइडलाइन ले सकते हैं, तो गाइडलाइन को हम यहाँ लगा लेते हैं। रूलर में आप यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक दबाकर इस गाइडलाइन को आप यहाँ पर ऐसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन हमें यहाँ दिख रहा है। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे, बॉटम में एक पॉइंट हम यहाँ क्लिक कर देते हैं,
और लेफ़्ट क्लिक को दबाकर इसके कर्व शेप को हम यहाँ पर सेट करेंगे ऐसे। इतना करने के बाद एक पॉइंट हम यहाँ लगा देते हैं। बिना माउस को छोड़े हम यहाँ पर ऐसा ड्रैग कर रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोलिंग पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। आप कंट्रोल दबाकर ये जो पीछे वाला हैंडल है इसको हम यहाँ पर ऐसा सेट करेंगे अपने शेप के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने यहाँ सेट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, और लेफ़्ट क्लिक दबाकर हम इस शेप को यहाँ पर थोड़ा सा सेट करेंगे ऐसा। इतना मैंने यहाँ सेट कर लिया। और लास्ट एंडिंग पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पर क्लिक करेंगे लास्ट पॉइंट, और सिंपली वंस अगेन बिना माउस को रिलीज़ किए हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो इसका कंट्रोलिंग पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। कंट्रोल की मदद से उसके शेप को हम यहाँ ऐसा सेट कर सकते हैं। तो ये शेप हमने यहाँ सेट कर लिया। यदि इसमें आपको कुछ और थोड़ा फिनिशिंग करना है तो सिंपली जो भी आपके यहाँ पे एंकर पॉइंट है इसमें आप सिंपली कंट्रोल को ऐसे क्लिक करेंगे, और ये जो हैंडल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आप कंट्रोल दबाकर लेफ़्ट क्लिक की मदद से अपने शेप को यहाँ सेट कर सकते हैं। और ये शेप मेरी यहाँ ख़राब हो गई है, तो यहाँ पर ये वाला जो हैंडल दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट दबाकर अब इस शेप को यहाँ थोड़ा सा सेट करूँगा। और ये शेप, ये जो एंकर पॉइंट है ये थोड़ा सा फ्लैट ही दिखा रहा है, तो वंस अगेन ऑल्ट दबाकर इस शेप को हम थोड़ा सा यहाँ सेट करेंगे, और इसको भी, जिससे मेरा ये शेप प्रॉपर दिखे। बैकग्राउंड वाली लेयर की विजिबिलिटी मैं यहाँ ऑफ कर देता हूँ, और जो हमने लेयर 1 बनाया था जिसमें कलर ब्लैक फिल किया था उसकी लेयर विजिबिलिटी को मैं यहाँ ऑन करता हूँ। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पर शेप को थोड़ा ठीक करेंगे। तो सिंपली पाथ सिलेक्शन टूल को आप सेलेक्ट कर लो यहाँ, और सिंपली कंट्रोल दबाकर हम यहाँ क्लिक करेंगे और अपने शेप को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके इसके हैंडल को, कंट्रोलिंग पॉइंट्स को आगे पीछे खींच के अपने शेप को थोड़ा यहाँ पर रिफाइन कर देंगे। तो ये शेप हमारे यहाँ क्रिएट हो गया है। अब इसकी हमें एक क्लोन कॉपी बनानी है, तो मैं वापस से अपने बैकग्राउंड वाली लेयर की लेयर विजिबिलिटी को ऑन करता हूँ, और लेयर 1 जो हमारा था यहाँ पर इसकी लेयर विजिबिलिटी को यहाँ ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखिए ये शेप हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है। इसके बाद सिंपली पाथ सिलेक्शन टूल को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और ऑल्ट दबाकर इसकी एक क्लोन कॉपी बनानी है ऐसे। तो ये पाथ सिलेक्शन टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सिंपली ऑल्ट दबाकर इसकी एक क्लोन कॉपी मैंने यहाँ बना ली। इसके बाद ये जो क्लोन कॉपी है ये बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्ट है, तो इसको हम कंट्रोल टी करेंगे और सिंपली माउस में राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल यहाँ क्लिक करेंगे, और इसकी जो पोजीशन है इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो इमेज को मैंने जूम कर लिया कंट्रोल प्लस की मदद से, ताकि हम देख सकें ये शेप आपस में प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसको हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया और इन शेप्स को दोनों को आपस में यहाँ मिला लिया, और सिंपली कीबोर्ड में हम एंटर करेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया, आपके काम का लगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।